श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह की जमीन का मामला मथुरा न्यायालय में लंबित है, जिसे लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने शाही ईदगाह में 5 बार नमाज अता करने पर विरोध जाहिर किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के लोगों ने जिलाधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र देकर कहा कि शाही ईदगाह जमीन विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन शाही ईदगाह में पहले 1 बार नमाज अता होती थी, अब 5 बार नमाज अता की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। सुनिए इस मामले पर शिकायतकर्ताओं ने क्या कहा। कुछ जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर आए साधु संत और संभ्रांत लोग हैं ये मथुरा के। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जिलाधिकारी कार्यालय पर क्या शिकायत है इनकी, किस शिकायत को लेकर आए हैं। महाराज जी, क्या शिकायत को लेकर आप डीएम कार्यालय पर आए हैं? हम लोग श्री कृष्ण जन्म मुक्ति आंदोलन की तरफ से आए हैं और माननीय डीएम साहब के पास आए थे, परंतु डीएम साहब की अनुपस्थिति की वजह से हमने सिटी मजिस्ट्रेट जी को, जवाहर श्रीवास्तव जी को हमने दिया पत्र इस उपलक्ष्य पे कि ईदगाह में, शाही ईदगाह जो है, जहाँ पे प्रत्येक दिन नमाज पढ़ी जा रही, 5 नमाज पढ़ी जा रही, जबकि वो किसी एक समय वो एक ही नमाज पढ़ी जाती थी। जब से ये कार्य हुआ है, कोर्ट केस में आया है, तब से उन्होंने इस प्रथा को ज़्यादा करके बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र क्या मांग आप लोग कर रहे हैं इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से? हम ये मांग कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस नमाज को रोका जाए। प्रत्येक दिन का जो डेली का जो 5 नमाज किया जा रहा है, जो पहले से जो चला आ रहा था, उस पर जब तक कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तब तक उसी के हिसाब से। क्या पहले एक वक्त नमाज हो रहा था, 5 टाइम हो रहा है? जी, पहले 1 टाइम नमाज होता था, अब 5 टाइम नमाज हो रहा है। तो आप मांग करते हैं कि जो पहले जिस तरीके से हो रहा था नहीं होना चाहिए, यथावत रहना चाहिए जब तक माननीय कोर्ट अपना विचार व्यक्त नहीं करती तब तक के लिए। वकील साहब, आज संतों के साथ में आए हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति का एक प्रतिनिधि मंडल आज डीएम साहब से मिलने के लिए आया था और इसमें विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा है उसी के संदर्भ में आए थे हम लोग, लेकिन आज डीएम साहब नहीं मिल पाए, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट जवाहर श्रीवास्तव जी से मुलाकात की और उनको अपना ज्ञापन दिया है। और उसमें हमने विशेष रूप से ये मांग की है कि केस नंबर 517 सन 1928 में ये डिसाइड कर दिया गया कि ये प्रॉपर्टी 13.37 एकड़ खसरा नंबर 825 की श्री कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट की है, हिंदुओं की है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई नमाज पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये लोग जान करके वहाँ पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन अब जान करके 5 वक्त की नमाज ये लोग पढ़ रहे हैं, जो गलत है। और ये एक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। जब माननीय न्यायालय में केस लंबित है, विचाराधीन है, चल रहा है, माननीय न्यायालय इसमें आदेश पारित करेगा, उसके हिसाब से इसमें डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक तरह से गलत है और इसमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज को रोकवाने के लिए हमने डीएम साहब को सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? श्री हरदास, जय बिहार जी की राधे राधे। श्री हरदास, जय हो भैया, श्री हरदास। आपने कहा कि क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक वाद भी न्यायालय में अभी लंबित है और उसी सिलसिले में आज यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोग, साधु संत और अधिवक्तागण आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए। इनका कहना है कि जब से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में लंबित है, उसके बाद से शाही ईदगाह में 5 टाइम की नमाज अता की जा रही है, जबकि पहले एक समय होती थी, अब वो 5 बार हो रही है। तो इन्होंने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी का नाम दिया है और उसमें ये मांग की है कि पूर्व की तरह ही उसमें नमाज अब होनी चाहिए, जब तक कि कोई न्यायालय का फैसला उसमें नहीं आता है। अब देखें कि इनके शिकायती पत्र पर क्या अमल हो पाता है। बहरहाल जिलाधिकारी के नाम इन्होंने एक शिकायती पत्र शाही ईदगाह नमाज अता करने के मामले में दिया है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।